बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 9.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वहां पर ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन। देखें, एक हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें देखें टोटल 4 चीजें हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में इस तरह या तो दो सिमिलर फिगर दी जाएंगी या हमें दो सिमिलर फिगर का डेटा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो फार्मूला है इसमें जो 4 वैल्यूज आ रही है इनमें से 3 वैल्यूज हमें मिल जाया करेंगी, ठीक है, और एक वैल्यू मिसिंग होगी। वो जो मिसिंग वैल्यू होगी वो हम ये वाला फार्मूला यूज करके मालूम कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारे पास 2 सिमिलर फिगर हैं, तो इसमें ये जो फिगर 2 है इसका एरिया में दे दिया गया है और इसकी एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई है। और फिगर 1 में ये एरिया जो है इसका मिसिंग है, इसकी वैल्यू मिसिंग है और इसकी भी एक साइड की लेंथ दे दी गई है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इसमें A1 का मतलब है जो फिगर नंबर 1 है इसका एरिया, और A2 का मतलब है फिगर नंबर 2 का जो एरिया ये वाला हो गया, ठीक है। और L1 जो है फिगर नंबर 1 की जो एक साइड की लेंथ है ये हो जाएगी, और L2 का मतलब है ये जो फिगर नंबर 2 में ये वाली साइड है इसकी लेंथ। यानी कि ये जो दो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है, फिगर नंबर 1 की लेंथ को हम L1 के इक्वल रखेंगे और फिगर नंबर 1 की जो एक साइड की लेंथ है इसको हम L2 के इक्वल रखेंगे, और यहां से हम ये जो A2 है इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा यही फार्मूला अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर आप L1 पे L2 को डिवाइड कर लें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको अगर हम K के इक्वल रख दें तो हम फिर ये L1 और L2 की जगह K पुट करेंगे, ठीक है। K को हम कहेंगे ये स्केल फैक्टर है या इसको हम फैक्टर की वैल्यू बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास L1 की वैल्यू 10 है और L2 की वैल्यू 2 है, तो 10 पे 2 को डिवाइड करें तो आपके पास 5 आ जाता है। तो ये आपके पास स्केल फैक्टर या फैक्टर की वैल्यू आएगी, इसको हम K कहेंगे और हम इस L1 और L2 की जगह ये जो K है इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। और अभी जब ये क्वेश्चन आएगा वहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ आर। ये हमें सिमिलर फिगर की जो एक एक साइड थी कोरिस्पॉन्डिंग साइड उनकी लेंथ रेशियो में दे दी गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये पार्ट 1 में है 1:3। इसका मतलब ये है कि पहली वाली फिगर की जो एक साइड है उसकी लेंथ 1 है और दूसरी वाली फिगर की जो एक साइड है उसकी लेंथ 3 है। दोनों जो आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ये उनकी रेशियो में दे दी गई है। तो अब हमने वो जो 2 सिमिलर फिगर है उनका एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो देखें पार्ट 1 है, इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये वैल्यू लिखी। अब हमारे पास जो लेंथ है उनकी रेशियोज या उनकी वैल्यूज हैं। अब हमने एरियाज की वैल्यू मालूम करनी है रेशियो की सूरत में। तो आपको जो मैंने फार्मूला बताया है आप ये वाला फार्मूला पुट कर लेंगे, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर L1 और L2 की वैल्यू आपके पास क्या है, L1 1 के इक्वल है तो यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया, और L2 जो है 3 के इक्वल है तो यहां पर मैंने 3 पुट कर लिया। इनका आप स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास A1 इज इक्वल टू A2, ये हमारे पास रेशियो की सूरत में वैल्यू आ गई। आप इस तरह आंसर लिखें या आप इसको इस तरह लिख दें, A1/A2 को आप A1:A2 करके लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 1/9 को आप 1:9 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 2 पे। अब यहां पर हमें ये जो लेंथ की रेशियो है वो ये हमें दी गई है, तो यहां पर भी हम सेम फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब L1 और L2 की जगह वैल्यूज पुट कर लें। L1 3 के इक्वल है और L2 4 के इक्वल है, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। दोनों का स्क्वायर लें तो ये 9/16 हो जाएगा। अब ये आपके पास रेशियो आ गई है एरिया के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, A1/A2 को आप A:2 करके लिख दें और 9/16 को आप 9:16 लिख दें, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। अब यहां पर हमें ये रेशियो दी गई है जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ की रेशियो हमें दे दी गई है। तो अब यहां पर हम एरिया की रेशियो मालूम करेंगे, तो सेम आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और यहां पर L1 और L2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो L1 2 के इक्वल है और L2 7 के इक्वल है, तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर ली। दोनों का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, A1/A2 हो जाएगा A:A2 इज इक्वल टू 4/49 हो जाएगा 4:49, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है। अब इसमें हमें ये रेशियो दी गई है जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो उनकी रेशियो में ये दे दी गई है। हमें अब एरिया की रेशियो मालूम करनी है, तो ये सेम फार्मूला पुट करें, L1 और L2 की वैल्यू पुट करें।
8 जो है ये L1 के इक्वल है, 9 जो है L2 के इक्वल है। तो L1 की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, L2 की जगह मैंने 9 पुट कर लिया। दोनों का स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे 81 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाता है। ये हमारे पास एरिया जो है वो रेशो की सूरत में आ गई। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लें A1 ओवर A2 को आप A रेशो A2 इज इक्वल टू 64 ओवर 81 को लिख दें 64 रेशो 81। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है। यहां पर हमें ये रेशो दी गई है जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ की, हमें एरिया की रेशो मालूम करनी है। तो सेम फार्मूला आप पुट कर लें, मैंने ये फार्मूला पुट किया। अब L1 और L2 की जगह आप ये वैल्यूज पुट कर लें। 6 जो है ये L1 के इक्वल है, 5 जो है L2 के इक्वल है। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर ली। दोनों का स्क्वायर लें 36 ओवर 25 आ जाएगा। ये आपके पास रेशोज में वैल्यूज आ जाती हैं एरियाज के लिए। तो इनको आप इस तरह लिख लें, ठीक है। इस तरह में ठीक है, या इस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो A1 रेशो A2, A1 ओवर A2 को इस तरह लिख लेंगे और 36 ओवर 25 को आप 36 रेशो 25 लिख लेंगे। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमें यहाँ पर दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, ठीक है। इनमें देखें ये जो फिगर 2 है इसकी एरिया की वैल्यू मिसिंग है, ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। बाकी 3 वैल्यूज हमारे पास हैं। जिस तरह आपको मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया था कि हमें यहाँ पर 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज मिल जाया करेंगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो हम फार्मूला यूज करके मालूम कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अब देखें ये जो पहली वाली फिगर है इसका एरिया में दे दिया गया A1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसकी एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये इसको हम L1 के इक्वल रख देंगे, ये 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। और जो दूसरी वाली फिगर है इसके एरिया हमने मालूम करना है, तो A2 हमने मालूम करना है। और इसकी जो एक साइड की लेंथ है जो कि ये पहली वाली फिगर है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, आपस में आमने सामने, ठीक है। तो इसकी हमें लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई, तो इसको मैंने L2 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास A2 की वैल्यू मिसिंग है, बाकी 3 वैल्यूज हैं। तो आप सेम फार्मूला पुट करें जो कि आपको मैंने एक्सरसाइज के शुरू में बताया था, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। A1 की जगह आप 240 पुट कर लें, A2 हमने मालूम करना है, L1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, L2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो 240 ओवर A2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लें, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा। अब ये जो नीचे वैल्यू आ रही है A2 और 36, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 36 इधर आएगा 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 इधर 100 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक तरफ रखें, 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 100 इन दोनों वैल्यूज पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 A2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो गया। अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 86.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो दूसरी वाली फिगर है इसका एरिया हमारे पास आ गया है 86.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगी पार्ट 2 है। अब यहां पर हमें ये दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें भी देखें ये जो दूसरी वाली फिगर है इसके एरिया की वैल्यू मिसिंग है, तो ये हम मालूम कर लेंगे। बाकी 3 वैल्यूज हमारे पास हैं, तो ये वैल्यूज आप यहां पर लिख लें, बिल्कुल जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया तो उस तरह सॉल्व करेंगे। एरिया 1 या पहली वाली जो फिगर है इसकी एरिया की वैल्यू हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया। इसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने L1 के इक्वल रख दिया, ठीक है। ये A1 और L1 की वैल्यूज हमने लिख दी। और जो दूसरी वाली फिगर है इसमें एरिया 2 हमने मालूम करना है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसकी जो एक साइड की लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने L2 के इक्वल रख दिया, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये दोनों जो साइड है ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड है, आमने सामने वाली साइड है जिनकी हमें लेंथ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट, वो फार्मूला पुट करें जो आपको मैंने बताया, ठीक है। ये फार्मूला पुट किया। अब इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर लें। हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो मैंने एज इट इज रख दिया। और A1 की वैल्यू हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर लिया। L1 की वैल्यू आपके पास 15 है और L2 की वैल्यू 20 है, ये मैंने पुट कर दिया। अब आप ये जो 15 और 20 है इनका स्क्वायर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो नीचे वाली वैल्यूज आ रही है A2 और 400, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 400 को आप इस 60 से मल्टीप्लाई कर लें और A2 को आप ये 225 से मल्टीप्लाई कर लें। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो A2 को आप एक तरफ रखें और 225 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 225 यहां पर A2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज पर डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये जो दूसरी वाली फिगर है इसका जो एरिया है उसकी वैल्यू आ गई। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है।
और उसके बाद आ जाएंगी पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये दो फिगर दी गई हैं, ये दो ट्रेपीजियम की फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये भी हम सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें जो पहली वाली फिगर है इसका एरिया मिसिंग है, ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है। बाकी 3 वैल्यूज हमें दे दी गई हैं, तो पहले ये वैल्यूज यहाँ पर आप लिख दें। A1 हमने मालूम करना है, जो पहली वाली फिगर है इसका एरिया मालूम करना है, तो इसको मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और पहली वाली फिगर की एक साइड की लेंथ हमें 3.6 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको मैंने L1 की को रख दिया और ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और A2 या जो दूसरी वाली फिगर है इसका एरिया में दिया गया, ये मैंने लिख दिया। और इसकी जो एक साइड की लेंथ है ये हमारे पास 5.76 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने L2 की को रख के ये वैल्यू मैंने पुट कर। अब हमें A1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप सेम फार्मूला पुट करें जो आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया था, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर हमें A1 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने 18 पुट कर लिया। L1 और L2 की ये वैल्यूज हैं, L1 हमारे पास 3.6 है और L2 5.76 है, तो ये मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर ली। अब आप पहले इसका स्क्वायर ले लें, 3.6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 12.96 हो जाएगा, और 5.76 का स्क्वायर लेंगे तो ये 33.18 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है, इसमें ये जो नीचे 18 आ रहा है A1 के नीचे, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि हमें A1 या ये जो एरिया 1 है ये वैल्यू चाहिए, तो इसको मैंने इधर ही रखा इक्वेशन के। और 18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 18 ये जो आपके पास फ्रैक्शन आ रही है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 A1 पे डिवाइड हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो आपके पास फिगर 1 का एरिया है इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है। अब इसमें हमें ये दो फिगर दी गई है, ठीक है। यहां पर हमें ये दो कोण वाली फिगर दी गई है। तो अब इस फिगर में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर जो पहली वाली फिगर है इसकी एरिया की वैल्यू मिसिंग है, तो ये हमने मालूम करनी है। हम सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो ये वैल्यूज लिख लें। A1 या एरिया 1 हमने मालूम करना है पहली वाली फिगर का, इस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। A2 या जो दूसरी वाली फिगर का एरिया है ये हमें 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ये मैंने पुट कर दिया। और जो पहली वाली फिगर है इसकी एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो ये L1 के इक्वल मैंने इसको रख दिया। और जो दूसरी वाली फिगर है ये इसकी हमें एक साइड की लेंथ दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने इसको पुट कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब हमें A1 की वैल्यू चाहिए, तो आप सेम फार्मूला पुट करें जो आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया था, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। A1 तो हमें मालूम करना है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। A2 की वैल्यू आपके पास 96 है, इसको मैंने पुट किया। L1 और L2 की वैल्यू 15 और 12 है, तो यहाँ पर मैंने 15 और 12 पुट कर लिया। अब 15 और 12 का स्क्वायर लें, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन मानी है तो उसमें ये 96 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। A1 को मैंने इधर ही रखा, 96 दूसरी तरफ जाएगा तो इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो पहली वाली फिगर है इसका जो एरिया है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 5 है, इसमें हमें देखें ये दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, ये दो ट्राइंगल है जो कि आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। एक ये छोटी वाली ट्राइंगल है, एक बड़ी वाली ट्राइंगल है। इसमें ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसकी ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो यहां पर हमने इस साइड की लेंथ मालूम करनी है। बाकी जो हमें वैल्यू दी गई है वो यहां पर हम लिख लेते हैं। देखें जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया A1 की को रखा गया, ये इसकी वैल्यू है 3/4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है या मखलूत कसर है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 और उसमें 4 ऐड करें तो ये 25/7 हो जाएगा। अब आप 25 पे 7 को डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो ये 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास वैल्यू बन जाती है। ये जो एरिया 1 है या छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया A2 ये हमें 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और इस तरह जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसकी एक साइड की जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने L1 के इक्वल रखा, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और ये जो दूसरी वाली बड़ी वाली ट्राइंगल है इसकी ये एक साइड की लेंथ मिसिंग है, इसको हमने L2 के इक्वल रख दिया, ठीक है। ये हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो सेम हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया था। देखें ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास ये है 3.57, इसको मैंने पुट किया। और A2 की जगह मैंने 63 पुट कर लिया। L1 की जगह आप 3 पुट कर लें और L2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दी। तो अब आप इस साइड का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और L2 को मैंने L2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है।
अब आपके पास ये इक्वेशन बनी तो इसमें ये जो नीचे वैल्यू आ रही है 63 और L2 का स्क्वायर, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। L2 का जो स्क्वायर है इसको मैं 3.57 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, और 63 को मैंने इस 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें L2 की वैल्यू चाहिए, तो ये L2 का स्क्वायर मैंने इधर ही रखा और 3.57 को दूसरे लेके जाएंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 इंटू 63, इस पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 158.82 ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास L2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है, हमें L2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये स्क्वायर हमें खत्म करना है, तो हमें फिर इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये L2 का जो स्क्वायर आ रहा है ये और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट है ये आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। L2 जो है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 158.82 का आप स्क्वायर रूट लेंगे जब कैलकुलेटर से तो आपके पास 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई। ये जो हमारे पास ये दूसरी वाली सिमिलर फिगर है, इसकी ये जो साइड की लेंथ हमारे पास मिसिंग थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें ये हमें एक फिगर दी गई है, इसमें एक देखें ये छोटी वाली ट्रायंगल है ABC, इसका हमें एरिया दे दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजरमेंट ऑफ साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे पास इस छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है इसकी हमें लेंथ दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ साइड BD 4 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक ये जो हमारे पास साइड की लेंथ बन रही है BD, इसकी हमें वैल्यू दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, फाइंड, हमने मालूम करना है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी कि देखें जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ये ADE, इसका हमने एरिया मालूम करना है। और दूसरा द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, और ये देखें एक ट्रेपीजियम भी बन रही है ये BCDE। ट्रेपीजियम कौन सी फिगर होती है, जिसकी 4 साइडें होती हैं, ठीक है, 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और 2 साइडें इसकी आपस में पैरेलल नहीं होती, तो ऐसी फिगर को ट्रेपीजियम कहा जाता है, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज 9.1 में भी इसको डिस्कस किया था। तो एक हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना है, एक हमें जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। तो देखें पहले ये जो वैल्यूज हमें दी गई है यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब पहले पार्ट ए, हम ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करने लगे हैं, तो इसके लिए मैं यहां पर पहले वैल्यूज देखता हूं। मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको मैंने A1 के इक्वल रखा है, ये हमें वैल्यू दे दी गई है 36 सेंटीमीटर, यानी कि छोटी वाली ट्रायंगल है इसके एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको मैंने A2 के इक्वल रख दिया, यानी कि जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ये हमने इसको कैलकुलेट करना है, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दी, ठीक है। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ साइड AB, यानी कि ये जो मैं साइड की यहां पर लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई थी, इसको मैंने L1 के इक्वल रख दिया, यानी कि जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसकी जो साइड की लेंथ है इसको मैंने L1 के इक्वल रख दिया, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास L1 की वैल्यू तो आ गई। अब हमें L2 की वैल्यू भी चाहिए, यानी कि ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड बनती है इस वाली साइड की, जो छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड बनती है उसकी लेंथ चाहिए, यानी कि ये AD जो साइड है इसकी अब हमें लेंथ चाहिए, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये करस्पॉन्डिंग साइड किसकी है, इस AB के, छोटी वाली ट्रायंगल की ये जो साइड है AB, ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी बड़ी वाली ट्रायंगल की जो साइड AD बनती है इसके, ठीक है। तो अब AD की हम लेंथ किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखिए मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ AD, इसको मैंने L2 के इक्वल रखा। अब ये मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ साइड AB, यानी कि ये A से लेके B तक ये वाली लेंथ प्लस मेजरमेंट ऑफ साइड BD, यानी कि ये B से लेके D तक ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ आपस में हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये L2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो साइड AD है इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये AB की हमारे पास लेंथ 6 सेंटीमीटर है और BD की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने दोनों यहां पर पुट कर ली और इनको जमा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ बन जाएगी इस बड़ी वाली ट्रायंगल की जो साइड है AD इसके, जिसको हमने L2 के इक्वल रखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू सारी आ गई हैं। अब ये हम A2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी कि जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। आप सेम फॉर्मूला पुट करें जो कि मैंने आपको थ्योरी के टाइम बताया था, ये मैंने फॉर्मूला पुट किया, ये फिगर मैं सामने रख रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, आपको दोबारा ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 36 पुट कर लिया। A2 की हमने वैल्यू मालूम करनी है तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया।
L1 जो है ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 पुट कर लिया, और L2 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 10 पुट कर लिया। पहले आप स्क्वायर ले लें 6/10 का, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन के साइड ये 36/A2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी जो नीचे वैल्यू आ रही है A2 और 100, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 100 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 इस 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो A2 को मैंने एक तरफ रखा और 36 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इस पे 36 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड किया, अब ये 36 और ये 36 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। आपने दोनों पे इस तरह क्रॉस लगा देना है, तो पीछे A2 यानी कि जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका हमारे पास एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये जो ट्रेपीजियम वाला एरिया है ये मालूम करेंगे, तो ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया भी हमें दे दिया गया है, और हमने इस बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया भी यहाँ पर मालूम कर लिया है। तो अगर हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल के एरिया से ये छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो पीछे ये ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो छोटी वाली ट्राइंगल थी, ठीक है। दोनों को मैंने पुट कर लिया। अब यहाँ पर बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया ये हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम किया था, ये मैंने पुट किया, और ये छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, ये मैंने पुट किया। दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया आ जाता है। ये हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। कि हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और DEF जो कि आपस में सिमिलर हैं, एक जैसी हैं दोनों ट्राइंगल, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। और यहां पर अब हमें K की वैल्यू दे दी गई है, वो जो आपको मैंने स्केल फैक्टर या फैक्टर बताया था थ्योरी के टाइम, अब हमें उस K की वैल्यू दे दी गई है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो अब हमें ये जो दो ट्राइंगल है, में से जो पहली वाली ट्राइंगल है इसका एरिया दे दिया गया है, दूसरी वाली ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, और यहां पर हमारे पास K की वैल्यू है। तो मैं ये वैल्यूज पहले लिख लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको मैंने A1 को लग दिया, ये हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू दी गई थी, ये मैंने पुट कर लिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमने मालूम करना है, इसको मैंने A2 को लग दिया, और K की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। तो अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें K जो स्केल फैक्टर K आ रहा था वो पुट करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैंने ये K वाला जो फॉर्मूला है इसको पुट कर दिया, ठीक है। L1/L2 की जगह मैंने K को पुट कर लिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर लिया। A2 की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, और K की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो K का अब आप ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये A2 को आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो A2 इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A2 50 पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक तरफ रखें, 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 50 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप 9 को 50 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, तो इसको हमने अब मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर में तब्दील करना है, क्योंकि हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप 50 पे 9 को डिवाइड कर लें, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो ये 9 5 45 हो जाता है, 50 में से 45 माइनस करें, रिमाइंडर 5 आ गया, तो ये आपके पास 5/9 ये आपके पास आंसर आ जाता है। A2 की जो वैल्यू है या एरिया 2 है इसकी ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 है क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। कि हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि आपस में सिमिलर है, विद द स्केल फैक्टर ऑफ दिस। ये हमें स्केल फैक्टर या K की वैल्यू भी यहां पर दे दी गई है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज दिस वन, कि अगर ये पहले वाला जो क्वाड्रिलेटर है इसकी एरिया की वैल्यू ये हो, तो हमने जो दूसरा वाला क्वाड्रिलेटर है EFGH इसकी एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको सेम हम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया तो उस तरह सॉल्व करेंगे। देखें पहले मैं ये वैल्यूज लिख लेता हूं। जो पहले वाला क्वाड्रिलेटर है ABCD, इसका एरिया मैंने A1 को लग दिया, इसकी वैल्यू में दे दी गई है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाला जो क्वाड्रिलेटर है EFGH, इसका एरिया हमने मालूम करना है, इसको मैंने A2 को लग दिया, ठीक है। और K की वैल्यू या स्केल फैक्टर हमारे पास 1/4 है, ये मैंने लिख दिया। तो अब आप सेम फार्मूला पुट करें, यानी कि जो स्केल फैक्टर K है इसका फार्मूला हम पुट करेंगे, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब आप A1 और A2 की जगह वैल्यूज पुट करें। A1 की वैल्यू आपके पास 64 है, तो मैंने इसको पुट कर लिया। A2 की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो मैंने एज इट इज को लिख दिया। और K की वैल्यू 1/4 है, तो यहां पर मैंने 1/4 पुट कर दिया, ठीक है।
अब पहले ये 1/4 का आप स्क्वायर लेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही है, जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है। A2 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, ठीक है, और 16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 64 के साथ। तो आप देखें ये 1 और A2 तो मल्टीप्लाई हो तो ये तो A2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने A2 लिख दिया और 64 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1024 आ जाएगा। ये आपके पास A2 यानी कि जो ये वाली क्वाड्रिलेटर है EFGH, इसका एरिया हमारे पास आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर दिस वन एंड दिस वन। ये हमें दो एक जैसी ट्राइंगल का एरिया में दे दिया गया है। एक ट्राइंगल का एरिया ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे ट्राइंगल का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड। तो हमने वो जो दोनों ट्राइंगल है उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उनकी वैल्यू इस तरह रेशियो की सूरत में लिखनी है, ठीक है। तो पहली वाली ट्राइंगल है इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मैंने A1 के को लग दिया इसका एरिया, और दूसरी वाली ट्राइंगल का एरिया मैंने A2 के को लग दिया, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने दोनों साइड की जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उनकी इस तरह रेशियो की सूरत में वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम थ्योरी के टाइम में पढ़ के आए थे। देखें ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 और A2 की वैल्यू आपके पास 16 और 25 है, ये मैंने पुट कर दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो आप हमें ये L1 और L2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो इक्वेशन की राइट साइड है यहाँ पर देखें ये L1 और L2 का जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के आपस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। L1 और L2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ गए, ठीक है। और यहां पर आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये रेशो आ जाती है, जो साइडें हैं वो जो दो ट्राइंगल्स हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी जो रेशो है ये आपके पास आ जाती है। आप इस तरह आंसर लिखें या आप इसको इस तरह लिख लें, L1/L2 को आप L1/L2 इज इक्वल टू 4/5 को आप 4/5 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर दिस वन एंड दिस वन। अब यहां पर हमें अगेन दो एक जैसी ट्राइंगल का एरिया हमें बता दिया गया है। एक ट्राइंगल का ये एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक ट्राइंगल का ये एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो अगर वो जो दो ट्राइंगल है उसमें जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसकी जो बेस लेंथ है ये अगर हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो, फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो हमने जो छोटी वाली ट्राइंगल है उसकी जो बेस लेंथ है या जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ बनती है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं पहले मैं लिख लेता हूं। एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया हम A1 की को रख लेते हैं, ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया हम A2 की को रख लेते हैं, इसका ये एरिया आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसकी हमें जो बेस लेंथ या एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसको हमने L1 के को लग दिया, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल ये हमने मालूम करना है, इसको हमने L2 के को लग दिया, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास A1, A2, L1 ये तीन वैल्यूज हैं और L2 की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने थ्योरी के टाइम देखा था, ठीक है। देखिए ये मैंने फार्मूला यहां पर पुट किया। अब आप पहले ये जो राइट साइड है इसको सॉल्व करें। ये आप स्क्वायर लेंगे, 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये 900 हो जाएगा और L2 का स्क्वायर लेंगे तो मैंने L2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसमें जो नीचे वैल्यू आ रही है 81 और L2 का स्क्वायर, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। देखें ये L2 का स्क्वायर मैंने 144 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 900 के साथ मैंने 81 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें इस L2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने L2 का स्क्वायर इधर ही रखा, 144 को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं तो मैंने इन दोनों वैल्यूज पे इसको डिवाइड कर लिया। अब कैलकुलेटर से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 506.25 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें L2 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर आ रहा है इसको हमें खत्म करना है, तो मैं इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर L2 रह जाएगा और 506.25 का आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास 22.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास L2 या जो छोटी वाली ट्राइंगल थी उसकी जो बेस लेंथ है वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है। अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर जिसकी इस तरह 7 साइडें हों, ठीक है। 7 साइड पे जो मुश्तमिल फिगर होती है उसको हेप्टागन बोलते हैं, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको यहां पर समझाने के लिए बनाई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इस तरह एक छोटी हेप्टागन थी, उसको स्केल अप करके इस तरह बड़ी हेप्टागन में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागन इज 1.7 टाइम ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन। और ये जो बड़ी वाली हेप्टागन है, इसकी जो हर साइड है, इसकी लेंथ, छोटी वाली जो हेप्टागन है, इसकी हर साइड से 1.57 टाइम ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो फैक्टर की वैल्यू है या के की वैल्यू है वो हमें दे दी गई है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज नोन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर ये जो छोटी वाली हेप्टागन है इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागन। तो हमने ये जो बड़ी वाली हेप्टागन है इसका एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। तो देखें यहां पर एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन, इसको मैं A1 की को लग लेता हूं, ये हमने मालूम करना है। और एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन, इसको मैंने A2 के को लग दिया, ये हमें दे दिया गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर लिया। और हमें K की वैल्यू दे दी गई है, या फैक्टर की वैल्यू, जो स्केल फैक्टर जो था उसकी वैल्यू में दे दी गई 1.7, तो यहां पर मैंने K की वैल्यू लिख दी 1.7। अब हम जो फार्मूला हमने थ्योरी का टाइम पढ़ा था, स्केल फैक्टर के वाला जो फार्मूला पढ़ा था वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये देखें, ये मैंने के स्केल फैक्टर वाला फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। हमें A1 की वैल्यू मालूम करनी है, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और A2 की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने पुट कर ली। के की वैल्यू हमारे पास 1.7, ठीक है। अब आप ये 1.7 का स्क्वायर ले लें पहले, तो ये 2.89 हो जाएगा। और अब हमें इस A1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ही रखें, 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 2.89 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ी वाली हेप्टागन है इसका एरिया हमारे पास आ गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।